हीर के हाथ लगेगी सन्नी की सच्चाई। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो टू जूलियट जर्दी में हीर ने भाई फिर से झूठ बोल दिया है। तमाम वादों इरादों के बावजूद हीर को नवाब की खुशी के लिए, नवाब के परिवार के लिए नवाब से ही झूठ बोलना पड़ता है। और इस बार फिर से वापस से नवाब को ये बात पता चल गई है कि हाँ ठीक है, हीर ने झूठ बोला है और ये सारी चीजें हुई हैं। अब देखना काफी ज्यादा ये इंटरेस्टिंग होगा कि भाई नवाब इस सिचुएशन को किस तरह से लेते हैं, क्योंकि उसे पॉजिटिव साइड ढूंढनी पड़ेगी इस झूठ में। क्योंकि हीर सिर्फ इतना चाहती थी कि नवाब, उसकी पूरी फैमिली एक साथ चीजों को एंजॉय करे। और हीर की वजह से भाई कोई भी इंसान होगा इकलौता, अगर जैसे हम ही है, हमें ये लगता है कि हमारी वजह से अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है या इतने सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो हम ही पीछे हट जाते हैं। कोई भी एक वाइस मैन यही डिसीजन लेगा और हीर ने भी ये किया। हाँ ठीक है, लेकिन चीज़ों को करने का तरीका थोड़ा सा हर्टफुल हो सकता है, क्योंकि नवाब हर्ट हुआ है। उससे ऐसा था कि हम पहली बार एज अ कपल जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ बन के अपने घर में, और ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, वो झूठ बोल के वहाँ से निकल जाती है, तो ये चीज़ नवाब को हर्ट करेगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टीना और अर्जुन का टॉपिक, जहाँ पे भाई क्या चल रहा है। जो ये इन दोनों के बीच में भी केमिस्ट्री दिखाई जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। जिस तरह से आज अर्जुन बिहेव कर रहा था और जिस तरह से टीना उसे अप्रोच करने की कोशिश कर रही थी कि तुम चलो मेरे साथ पार्टी में, एंड तमाम लड़कों के नाम लिए, वो सीन काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थे और देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। एंड में जब अर्जुन बोलता है भाई चलो ले चलो, मुझे ही साथ में लेके चलो, और वो जाता भी है पार्टी में, वो बात अलग है कि उन दोनों की वजह से ही नवाब को ये बात पता चल जाती है कि जो हीर है वो झूठ बोल रही है। लेकिन इन दोनों के सीन काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लग रहे हैं और आई होप कि मेकर्स ऐसे ही चीज़ों को कंटिन्यू रखें और इन दोनों के जो लव स्टोरी है उसमें किसी भी तरह से ये ना दिखाएं कि इन दोनों की वजह से अब हीर और नवाब वापस से सफ़र करें, क्योंकि कर लिया, अच्छा खासा कर लिया, अब ये दोनों पीछा छोड़े और अपनी सेटिंग पे ध्यान दें। ये हम ऑडियंस चाहते हैं अभी। लेकिन बात करें अगर हम सनी की और पम्मी की, तो पम्मी जो है वो शायद ओवर एक्साइटमेंट में वो खुद से गलती कर देगी और हीर को पूरा शक है उसके ऊपर। कार दिख चुकी है, वो कार के पीछे पड़ चुकी है, और अगर हीर के दिमाग में कोई चीज़ बैठ गई है तो वो उसे इतनी ईजिली तो छोड़ने वाली नहीं है। तो वो पूरी कोशिश करेगी ये जानने की कि आखिर पम्मी किस इंसान के साथ है। और जब उसे पता चलेगा कि वो सनी भैया हैं, क्योंकि सनी के बारे में तो हीर पहले भी अनमोल को बता चुकी है, ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि वो अनमोल के ऊपर चीट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हीर हैं वो बहुत जल्दी पता करके और फिर बैंड बजाने की कोशिश करेंगी। लेकिन ये इस बार इजी नहीं होगा, क्योंकि पम्मी उसकी खुद की बहन उसके सामने खड़ी है और उसे पता है कि पम्मी किस तरह से रिएक्ट करती है और वो किस हद तक जा सकती है परेशान करना, नुकसान पहुंचाना एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें अब जो है वो वापस से एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आने वाली है। अभी गुलाब के साइड से गुलाब जो है भाई वो थोड़ा सा समझे चीज़ों को, और हीर पूरी कोशिश करेगी कि उसका हृदय परिवर्तन करे वो, लेकिन अभी तो वो नहीं समझने वाली, सुधरने वाली। लेकिन पम्मी वाला सीन जो है वो बहुत ही ज़्यादा खिंचने वाला है, और उस चक्कर में जो सनी और पम्मी है वो क्या कर देंगे ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। किस तरह से वो परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे, हीर और नवाब को नुकसान पहुंचाएंगे, और इन सारी चीज़ों में गुलाब और दिलीप भी लपेटते हुए हमें देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल अभी हीर के हाथ में जल्द ही कुछ सबूत भी लगेंगे और शायद ये प्रूव करना भी मुश्किल होगा कि हाँ पम्मी और सनी एक दूसरे के साथ है, बट ये चीज़ें जो हैं वो आगे जाके नेगेटिव होंगी। बट स्टिल हमें यही चाहिए कि भाई नवाब और हीर एक साथ रहें, और ऑब्वियसली जो पम्मी कर रही हैं उनका सच सामने आना चाहिए, पर्दाफाश होना चाहिए। तो वी रियली होप कि हीर जो है वो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करे और इन दोनों को अकल ठिकाने पे ले आए, क्योंकि अनमोल को जस्टिस मिलना बहुत ज़रूरी है। उस बेचारी को कुछ पता ही नहीं है। बात करें अगर ओवरऑल शो की, तो टीआरपी जो है वो गिरी है भाई। तो प्लीज़ टीवी पे देखा करो यार टीआरपी के चक्कर में, क्योंकि शो इस टाइम पे बहुत अच्छा जा रहा है, लोगों को मज़ा आ रहा है, सीन्स भी काफ़ी अच्छे अच्छे आ रहे हैं, सभी लोग एक्टिंग कर रहे हैं और अभी फिलहाल रिचा और उसका हस्बैंड नहीं दिख रहे हैं, दोनों ही नहीं दिख रहे हैं। रिचा तो ऑफिशियली शो को छोड़ चुकी हैं, और लेकिन जिमी का आई डोंट नो, अभी उनके कुछ सीन्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। बट जितने भी कैरेक्टर इस टाइम पे फ्रेम में देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। प्लीज़ डू सपोर्ट देम, सपोर्ट द टू जूलियट जर्दी सीरियल एंड वॉच इट ऑन टेलीविजन। आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। देखते रहे फिल्मी लाइफ।